प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता, कोई भी आपकी हानि नहीं कर पाएगा। चाहे आपको लग रहा हो कि आपकी हानि हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा, आपके साथ में कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आपकी कोई भी हानि नहीं, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 1 और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब यूं कहता है। परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल, हे याकूब तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला, तुझे बनाने वाला यहोवा तुझसे यूं कहता है। आज परमेश्वर सुबह में आपको अपनी वाणी देता है कि हे आपका नाम लेकर, हे इज़राइल तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला तुझसे यूं कहता है। परमेश्वर की वाणी आज आपके लिए लिखता है, मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार, क्योंकि मैं तेरा रचने वाला हूं और मैं तुझसे वादा कर रहा हूं, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। परमेश्वर कहते हैं कि हे इज़राइल तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन जो सोच रहे हो, मुझे तो अभी कोई छुटकारा नहीं मिला, मैं तो अभी कर्ज में हूं, मैं तो अभी बीमारी में हूं, मैं तो अभी समस्या में हूं। हो सकता है आपको लगता हो, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हैं, इस वचन को अपने हृदय में बसा लें कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से छुड़ा लिया, परमेश्वर ने मुझे उस एडिक्शन से छुड़ा लिया, परमेश्वर ने मुझे उस पाप से छुड़ा लिया, परमेश्वर ने मुझे उस गलत रॉन्ग रिलेशन से छुड़ा दिया है, परमेश्वर ने मुझे कर्ज से छुड़ा दिया, परमेश्वर ने मुझे बीमारी से छुड़ा दिया, उस समस्याओं से छुड़ा दिया है। ये आपके अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। आज परमेश्वर आपसे कहता है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब आपको इस बात पर विश्वास है, परमेश्वर ने तो कर लिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, उसने सब कुछ कर लिया। अब आपका काम है, अब आपका रोल है, आपको उस पर विश्वास करना है, उसके वचन पर, उसकी वाणी पर आपको विश्वास करना है। यह वचन आपके लिए कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है, तुझे मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। तू मेरा ही है, तू मेरा है। ये नहीं बोल रहे प्रभु, कह रहे तू मेरा ही है। मीन्स तुझे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुझे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आप परमेश्वर के ही हैं और किसी के नहीं। आप उसके द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर कहता है, तू मेरा ही है और किसी का नहीं है, तू मेरा ही है, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 2 पद कहता है, जब तू जल में से होकर जाए, समस्याएं तो आएंगी, परेशानियां हो सकता है जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू जल में से होकर जाए, ऐसी समस्या से होकर जाए, जल के समान समस्या से होकर जाए, मैं तेरे संग रहूं। उस समय में मैं तेरे संग में रहूं। सोचो जरा, जब तू नदी को पार कर रहा हो, नदी को तैर कर पार कर रहा हो, लहरें ऊंची उठ रही हूं, ऐसे समय में परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ। यीशु मसीह जब चेलों के साथ में झील पर थे और नाव में पिछले भाग में सो रहे थे, आंधी आई, लहरें उठने लगी, नाव डगमगाने लगी। चेलों ने पूरी कोशिश की लेकिन असफल हो गए। उसके बाद उन्हें लगा कि अब तो हम मर जाएंगे। उनमें से कोई यीशु के पास गए, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं है, हम मरे जाते हैं। तब यीशु उठते हैं और उस आंधी, उस तूफान को शांत करते हैं, उनसे कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कहां है? मैं तुम्हारी नाव में हूं, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम मेरे हो, तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हें मैंने नियुक्त किया है, तुम्हारी हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता।
लहरें तो उठेंगी, नाव तो डगमगाएगी, लेकिन तुम्हारी हानि नहीं होगी। बाइबल कह रही है कि जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले तो वे तुझे डुबा न सकेंगे, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सके। ये झूठे वादे नहीं है परमेश्वर के, परमेश्वर ने ऐसे करके दिखाया है बाइबल में। सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया तो वे लोग वहां से जीवित बाहर निकले, परमेश्वर स्वयं उनके साथ में वहां उपस्थित हो गए। बाइबल कहते हैं उनका बाल भी नहीं झुलसा था, उन पे आग की बदबू भी नहीं आती थी, परमेश्वर ने ऐसे उन्हें सुरक्षित रखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी हानि नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो, आग में से होकर जाए, जल में से होकर जाए, जीवन में कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी परेशानियां आए, कितना बड़ा स्ट्रगल आ जाए, लेकिन तेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तुझे मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जीवन में समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, आपको परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। इस वचन को अपने घर पर लिख लें, अपनी डायरी में लिख लें, परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपके प्रार्थना के विषय हैं, उन्हें प्रभु के आगे रखें। परमेश्वर पिता आपको उन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं सुबह के समय में परमेश्वर। प्रभु इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि ये नया दिन तेरे अनुग्रह और तेरी दया से हमने देखा है। इस नए दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं। आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। होली स्पिरिट आज के दिन में सर्वप्रथम आप हमें गाइड करें, हमारे आगे आगे आप हमें लीड करें पवित्र आत्मा, ताकि पीछे पीछे हम आपको फॉलो कर सके। होली स्पिरिट आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें, आप मुझ में होकर प्रार्थना करें। होली स्पिरिट मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, रात भर प्रभु अच्छी नींद से सुलाने के लिए हमारे चारों ओर प्रभु आप किसी शहरपनाह बनकर प्रभु हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन भर में प्रभु आपके लोगों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को पिता आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता। हर एक जन को आपकी सुरक्षा में रखते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर आप अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त परमेश्वर पिता हर एक डिस्टर्बेंस, गलत बातें, नेगेटिविटी प्रभु डिस्टर्ब डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से हम डांटते और आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। आज के सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए आपका आदर करते हैं प्रभु। आपके वचन को पिता हम सुनकर उत्साहित हुए पिता। तू ही तो प्रभु हमारा रचने वाला, हमारा सृजनहार है पिता परमेश्वर, और प्रभु तूने हमें छुड़ाया है पिता परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हमें पाप से छुड़ाया है, तूने हमें प्रभु हर प्रकार के बंधनों से छुड़ाया प्रभु जी, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से छुड़ाया प्रभु, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया प्रभु। और हर एक जन प्रभु जो आज आप पर विश्वास करता है प्रभु, वो छुड़ाए हुए लोग हैं, वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं परमेश्वर पिता। यदि आज भी प्रभु ये अपने आप को बंधनों में महसूस कर रहे प्रभु, आज भी इन्हें लगता है कि इनका छुटकारा नहीं हो पाया पिता, तो आज इस वचन को प्रभु आज आपके बेटे बेटियां अपने जीवन में रिसीव करने पाए पिता, ताकि इनके रिसीव करने के द्वारा ये अपने जीवन की उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर विजय पाकर उनसे छुटकारा पा सके यीशु नासरी के नाम से। यदि आज इनके ऊपर कर्जे हैं, यीशु के नाम से उन कर्जे को हम कहते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु। यदि इनके जीवन में डिस्टर्बेंस है, इनके रिश्तों में गड़बड़ियां हैं, इनके रिश्तों में अशांति है, इनके रिश्तों में शक और मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता, इसी वक्त हम इन प्रॉब्लम्स को डांटते हैं कि
इनके रिलेशनशिप से निकलकर चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने भी भाई बहन अपने जीवन में असफल हैं, असफलताओं को हम इनके जीवन से डांटते हैं और कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु तूने इन्हें पाप से छुड़ाया है प्रभु जी, हर प्रकार के पाप अपराध से, नेगेटिविटी से, बुरी लतों से पिता, अंधकार से पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप से आपने छुड़ाया है पिता। तूने कहा है हे इज़राइल मैं तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार हूं, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब तू जल में से होकर जाए तो जल तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में से होकर चले तो आग की लौ तुझे ना लगेगी। सच में प्रभु इतना बड़ा वादा प्रभु तूने किया है, इतना बड़ा प्रॉमिस तूने किया है परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु यदि ऐसी परिस्थिति मानो इनके सामने है जो कि प्रभु जी जल और आग के समान इन्हें नजर आती है, वो पाप जब इन्हें डुबाने पर है प्रभु जी, वो पाप जब इन्हें जलाने पर है पिता, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का पाप, अपराध, गलत काम, अंधकार की बातें इसी वक्त हम उन्हें डांटते हैं, इनके जीवनों से चले जाओ। एडिक्शन को, हर प्रकार की बुरी लत को हम आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से, जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु असफलताओं को हम डांटते हैं पिता, डिप्रेशन को हम डांटते हैं, डिसअपॉइंटमेंट को हम डांटते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को हम डांटते हैं, जाओ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। क्योंकि तू इन भाई बहनों का, हम सब का जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं या फिर पहली बार जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके साथ में प्रभु तू है, तो उनका छुड़ाने वाला और रचने वाला है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु जी लोन उनके ऊपर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इन सारी बातों से उन्हें छुटकारा दे पिता। प्रभु हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में है, हड्डियों में है, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में है, यीशु नासरी के नाम से हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता को यीशु के सामर्थ्य नाम से हम डांटते हैं और आज्ञा देते हैं वो अधिकार से पिता, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह तूने हमें दिया है, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और हर एक बच्चे के जीवन से बीमारियों को हम डांट कर दूर करते हैं, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से बीमारियों को डांटते हैं, आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग इसी वक्त चंगे हो गए पिता। वी प्रेज यू फादर, हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। प्रभु जिन्हें स्किन डिजीज है, प्रभु जिनके प्रभु जी फेस में रेडनेस है, पिंपल्स है, प्रभु जी सफेद दाग शरीर में है, फंगल इंफेक्शन है, इसी वक्त ये सारे स्किन डिजीज को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें दौरे पड़ते हैं, जिनके हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी, लंग्स में और पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनके गर्दन में, रीढ़ की हड्डियों में, घुटनों में, कूल्हों में दर्द है, इसी वक्त ये सारा दर्द निकल कर चला जाए। जिनके कहीं भी घाव है, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। थैंक यू फादर, इसी वक्त हम उन घाव, चोट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। फादर धन्यवाद, आज की सुंदर सुबह में तूने अपने बेटियों को बीमारियों से छुटकारा देकर उन्हें हष्ट पुष्ट किया। आज जितने भी लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसी वक्त वो बीमारियों से मुक्त होने पाए, यीशु के नाम से भले चंगे स्वस्थ होकर इनका शरीर प्रभु तेरे राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते प्यारे खुदा, सच में मेरे पिता कोई भी बीमारी प्रभु तुझसे बड़ी नहीं है पिता, परंतु तेरा नाम यीशु नाम सामर्थी नाम है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इन भाई बहनों को, इनकी विनतियों को, इनके दुखों को, इनकी निराशाओं को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज जितने भी भाई बहन ऐसे हैं प्रभु जिनके जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रभु काम रुके हैं पिता, और प्रभु जॉब से रिलेटेड काम रुके हुए हैं पिता, फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस पेंडिंग पड़ी है प्रभु, हर एक पेंडिंग काम को प्रभु, हर एक रुके हुए काम को हम यीशु नासरी के नाम से सफल होने की आज्ञा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे लोग प्रभु जी तुझसे हृदय से कनेक्ट हैं, वो तुझसे प्यार करते हैं। यदि आज ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं प्रभु, यदि प्रभु ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, तो इनकी तैयारी में परमेश्वर, इनके कामों का फल आप इन्हें दे परमेश्वर, इनके परिश्रम का
प्रतिफल आप इन्हें दें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं। विशेषकर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें दीर्घ आयु दे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, उनके मनोरथों को इच्छाओं को पूरा करें, उनके सपनों को पूरा करें, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि हर प्रभु जो साल तूने उनके जीवन में जोड़ा है, पूरे साल तेरी विश्वास योग्यता को, तेरी भलाई को अपने जीवन में देख सके और तेरे नाम को महिमा दे सके। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु उनके परिवार के लोग पिता मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से मेंटली कंडीशन नष्ट होने पाए और वो मेंटली हील होने पाए पिता। या फिर इनके घर परिवार के लोग कहीं चले गए हैं घर छोड़कर परमेश्वर, या फिर कहीं खो गए परमेश्वर, वो जहां कहीं भी सुरक्षित उनके घर पहुंचने में आप उनकी सहायता करें। जितने भी भाई बहन प्रभु जिन्होंने रिपोर्ट्स करवाई है प्रभु, अपने नॉर्मल रिपोर्ट आने के लिए प्रभु जी वो प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन इनकी नॉर्मल रिपोर्ट्स आने में मदद करें। थैंक यू फादर, हर एक जन को आप आशीष दे, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर प्रकार की गलत बातों से प्रोटेक्ट करें। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।